हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 6 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W.H. स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी स्लीमैन था और ये भारत में ब्रिटिश सैनिक और प्रशासक थे। ध्यान रखिए, इन्हीं के प्रयासों से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? 1830 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें कौन सी हैं? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अवरक्त किरणें कौन सी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंदर तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है अंदर तरंग होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश आए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है सुंदरेश मेनन। ठीक है, सुंदरेश मेनन नाम है। ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आए थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपकी बात 73वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता है कि 21 अक्टूबर को गगनयान को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, गगनयान लॉन्च हो गया, ये भी ध्यान रखिए। कहां से लॉन्च हुआ है? तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्च हुआ। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहां पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। मैथ के प्रश्न है। मैथ का प्रश्न आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? नेथन्ना बीमा योजना कौन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जनवरी 2014 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो ये कहां पे किया गया था? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। उत्तराखंड के औली में इसका जो है क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ये कौन सा था? ये 2022 का था। 2023 में ध्यान रखिएगा, 2023 में ये अलास्का में हुआ। ठीक है, अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया गया 2023 में। 2023 में जो हुआ ये 19वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच और कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार और तर्कस भी ध्यान रखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी की बात करते हैं पहले, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में इसका मुख्यालय है। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को दिया है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरूप ऐप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधे हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों शामिल है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, वेदांतांगल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? वेदांतांगल अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दिल्ली में फरवरी में इसका आयोजन किया गया और जुलाई में इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें 4-5 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है? सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुगरत कहा जाता था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमेर की सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी, सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज तृतीय थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब चला था? तो 1775 से लेकर 1700 कब तक? 83 तक चला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुपए जारी किया गया है, रुपए किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा, यानी एनपीसीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? ये 1974 से 1978 तक चली थी, ठीक है, 78 तक, 4 वर्ष की थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप बढ़ते हैं, पेरिस पुरुष महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया? पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में, तो इसमें मुख्य अतिथि कौन सा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नीलगिरी की पहाड़ी जो है कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैली है, कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली है। अगर पूछा जाए चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नीलगिरी पर्वत की, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा, कौन सी? दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1992 में हुआ था। इसमें कौन सम्मिलित है? जिला पंचायत है, समिति पंचायत है, ग्राम पंचायत है, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। नगर पंचायत की बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? जो खान होते हैं वहां पे विस्फोट किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन एवं वायु के कारण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? घास के मैदान दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए डाउन्स का मैदान ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो ये कैसा है? तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, कैसा है? शीतोष्णकटिबंधीय। और कहां पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। बाकी स्टपेज ये शीतोष्ण है, सेल्वा ये उष्णकटिबंधीय है, टैगा ये शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? तो समानता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो, समानता इस बार की थीम थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बैकाल झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहां पे है? ये रूस में है, ठीक है। अच्छा, पूर्व का मोती, ये तो हो गया साइबेरिया का मोती। एक होता है पूर्व का मोती, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए।
आगे बढ़ते हैं, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? दुबई में हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसमें गोल्ड कौन जीता? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी इंदौर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो आप सभी को पता है गुब्बारे में हीलियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार ये पर्यावरण में प्रदान किया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी पर्यावरण सुरक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन क्या कहलाता है? ब्लू कार्बन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? चाय की पत्ती जो कड़वी होती है और कॉफी, इसकी कड़वाहट किससे कम की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाथीरियम के द्वारा। ठीक है, मेगाथीरियम जीवाणु के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपका ये मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुआ कहां? तो ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, और उसमें पहले स्थान पे कौन सा रहा? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? कोशिका में किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो केंद्रिकाएं में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैलिका, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो ये किसमें मार्ग बनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशांतर को बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से? विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, B5, B6, B7 और B9 और B12, 8 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है। प्रथम जीएम खाद्य कौन सा है? तो आपका होगा फ्लेवर सेवर टमाटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। जीएम मतलब क्या होता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाई जो होते हैं वही जीएम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वृक्क यानी किडनी के चारों ओर जो झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वृक्क की जो है इकाई क्या होती है? तो वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, यानी मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, निकहत जरीन। निकहत जरीन ये बॉक्सर हैं। ठीक है, बॉक्सर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें आप डालते हैं तो वो कौन सा होता है? बोरिक एसिड अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बोरिक एसिड अम्ल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी प्रश्न में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? गुल ए नगमा जो है इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रघुपति सहाय फिराक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि नहीं पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग माचिस में सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शुष्क सेल में, ये भी सही है,
तो अगला करा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें संचायक सेल नहीं, ठीक है, संचायक सेल में कौन सा प्रयोग होता है, तो इसमें आपका होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होती है, तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए सोडियम को इसमें ही डुबो कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य फसलें उगाने के लिए किस उर्वरक का पीएच मान कितना होने की संभावना है। देखो फिर से पढ़ लेते हैं, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 6 से 7, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 6 से 7 पीएच होना चाहिए। देखिए पीएच अगर 7 होता है, पीएच का मान 7 क्या होता है, उदासीन, अगर 7 से क्या होता है ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है, कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। बाकी स्टील जो है मिश्र धातु है, किससे बनती है, लोहा टीन निकल से बनती है स्टील। पीतल किससे बनता है, पूछा जाता है तांबा और जस्ता से। ब्रॉन्ज यानी कांसा तांबा और टीन से बनता है, ठीक है। दोस्तों अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.वी. फ्रिस्क को दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दिया गया था, 1973 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहां पाए जाते हैं, तो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, दूसरा करा कारण वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए माउंटबेटन योजना कब आया था, ये 3 जून 1947 को आया था, 3 जून 1947, इसलिए इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र देव ने किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, आजाद हिंद रेडियो किस देश में शुरू किया गया था, तो किया था जर्मनी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब शुरू किया था, 1942 में शुरू किया था। अगला बढ़ते हैं, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहनवाज भुट्टो थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से जुड़ा है, सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से कौन जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में यरबदा जेल में इसको लिखा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन सब का अनुवाद किया था 1930 में यरबदा जेल में, और इसके संपादक थे जॉन होपलैंड, इसके संपादक थे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, सॉरी एक प्रश्न छूट गया, हाँ ठीक है, किस प्रकार का ऊतक पादपों में भोजन गोंद टेनिन रेजन आदि का भंडारण करते हैं, तो ये जो मृदु ऊतक होता है ये गोंद टेनिन रेजिन का भंडारण करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, नागपुर झंडा सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1923 में, 8 मार्च 1923 को हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूथांग पुरस्कार किसके लिए जाता है, यूथांग पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न को सही कालानुक्रम में रखिए, देख लेते हैं। इसमें इसका हो जाएगा सबसे पहले संभाजी, संभाजी की बात करें, इनके कार्यकाल की मराठा साम्राज्य से संबंधित है 1680 से लेकर 1689, उसके बाद आपका राजा राम आते हैं 1689 से लेकर 1700, उसके बाद कौन, उसके बाद शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 तक, ठीक है, और उसके बाद छत्रपति साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक, तो आप कौन सा हो जाएगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे, यानी सर्वप्रथम जो है वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए थे राजपूतों में, तो कछवाहों से किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। कछवाहों के राजा भारमल की पुत्री से शादी किया था, उनका नाम क्या था, हरखा बाई से शादी किया था। ठीक है, अकबर ने हरखा बाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है, भारत का सादी किसे कहा जाता है, तो अमीर हसन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अमीर खुसरो का क्या कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, कह रहा फुटबॉल से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनाल्टी कॉर्नर। ये किससे जुड़ा है, तो ये हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है मिलान, अच्छा पहला कौन सा सम्मिलित नहीं है, तीर्थंकर दिए हैं जैन धर्म के और निर्माण स्थल। अच्छा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें अक्सर पूछा जाता है पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहला करा है निर्वाण स्थल की बात, यानी इनकी मृत्यु की बात कही गई है। ऋषभदेव, अष्टपाद सही है। वासपूछ समेत शिखर नहीं होगा, इनका आप ध्यान रखिएगा। मंदारगिरी, ठीक है, मंदारगिरी ध्यान रखिए, मंदारगिरी में इनका निर्माण हुआ था यानी मृत्यु हुई थी। और नेमिनाथ, उज्जैन और महावीर स्वामी तो पावापुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पाषाण संस्कृत का विकास किस काल में हुआ, सूक्ष्म पाषाण काल, ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में आया था, तो आप सभी को पता है। ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं, नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को के कक्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के दुख हित में उसका हित निहित होता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के हित में उसका हित होता है। ये किसका कथन है, तो ये चाणक्य का कथन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, चाणक्य का कथन है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला करा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये भी सही है। और शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व, सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था और गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसमें प्राप्त होता है, सर्वाहारी को प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त विकिरण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.4 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न तरंग दैर्ध्य के कारण के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो नीला रंग का होता है, नीला और बैगनी का होता है। नीला का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे कम जो है प्रकीर्णन किसका होता है, कम होता है लाल रंग का। सर्वाधिक किसका होता है, नीले रंग का होता है। ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अलाय निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में हो गई थी, किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। और ये राष्ट्रपति कब बने थे, तो ये बने थे 1974 से लेकर 1977, और इन्हीं के समय में राष्ट्रपति क्या हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और ये देश के 5वें राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ, बता चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किनकी अनुशंसा अनिवार्य है, कई बार प्रश्न आ चुका है, तो ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो महाभियोग है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार कितने प्रकार के, वर्तमान में 6 प्रकार के, पहले कितने थे, पहले 7 थे, तो कौन सा हटाया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको अब किस में शामिल किया गया, तो आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। मैं कई बार बताया हूं उसको, आर्टिकल 300A में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, ये प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 350A में इसका उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? ये भी प्रश्न बन चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महीनों का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें रियासत विभाग किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो एनसीआर आपने सुना होगा, ये कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 2% जीतना अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग जो है किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट ये मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात इस पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगर हम बात करें दुग्धधारा तो ये भी नर्मदा नदी पर। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर। डुडमा ये मचकुंड नदी पे उड़ीसा में है। अलाय मिजोरम में स्थित फमांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे ये भी बन चुका है प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर हो जैसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ऑप्शन बी, नीला पर्वत उद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव ये किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप सभी को पता है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन ये कहां पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, कोलकाता में स्थित है। अब प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे स्थित है? पेट्रो रसायन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म जल के स्रोत दिया है, कहां पे स्थित है? ज्वालामुखी ये जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाकी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी उड़ीसा में है। अगला है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है? वर्ष भर तो उड़द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गेहूं की बात करें कैसी फसल है, तो ये रबी की फसल है। ठीक है, मक्का ये खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं। मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण जो है किस नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है? यानी पति रखने का, कई सारे पति रखने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जौनसारी और टोडा जनजाति में। 3 और 4। जौनसारी ये मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है। टोडा आपका तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? उसे आप आसान भाषा में क्या कहते हैं? उसे हैकर कहा जाता है। आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो कौन त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी के कृष्णा मेनन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बंद वक्र होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केली गोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस में बना है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये असम राज्य की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिए करिए ताकि आपका नुकसान ना हो। अगला प्रश्न है, संगम काल के किस शासक ने गज बैठकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? गज बैठकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो देवराय द्वितीय ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न को सुमिलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया चिकित्सा उपकरण, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया है। सीटी स्कैन का उपयोग आप सभी को पता है शरीर में असमानताओं के लिए, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो आपका कार्डियोग्राफ तो हृदय का हो जाएगा, हृदय की विकार। ठीक है, आप इसका 3 हो जाएगा। ऑटो एनालाइजर इसका हो जाएगा आपका जैव रासायनिक तत्वों की जांच। पेसमेकर हृदय की गति। ठीक है, इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।